Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole 16 by 21. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन को अज्यूम कर लें। लेट फ्रैक्शन बी, जो कुछ हमें फाइंड करना होता है उसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहा गया डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, न्यूमरेटर को हमने एक्स अज्यूम कर लिया। डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहा गया? डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। दैट मीन्स न्यूमरेटर का हम ट्वाइस करें और उसमें 1 ऐड कर दें, 1 मोर देन। तो हमारी फ्रैक्शन बन गई x अपॉन 2x प्लस 1। उसके बाद कहते हैं इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसका एक रेसिप्रोकल, दैट मीन्स x अपॉन 2x प्लस 1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x। इन दोनों का सम वो गिवन है 2 होल 16 बाई 20, 16 बाई 21। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका है, हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी पूरी पूरी, ये और ये, इन दोनों को हम इनटू करके लिख लेते हैं। सिंपल तरीका है बिल्कुल, 2x प्लस 1 इंटू एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे इस जगह। ये साइन यहाँ कॉपी आ जाएगा 2x प्लस 1 का इससे, फिर इन दोनों को इंटू करके यहाँ लिख देंगे। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 से इंटू होगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 होल 16 बाई 21। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे 21 और 2 का इंटू करेंगे, ठीक है। 21 और 2 का इंटू हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42। उसमें 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 58 अपॉन 21। ये रफ अर्थ हमारा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। सो 21 का इससे करेंगे, 21 का इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर आया था उस वाले से इंटू करेंगे, और इधर करेंगे 58 का x और x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से, x और 2x प्लस 1 आपस में इंटू कर लेंगे। 21 को अंदर इंटू करेंगे, पूरे से ब्रैकेट से इंटू होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 21 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा अभी एक काम और करना, पहले हमें इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट है, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व होगा, है ना। तो इसको अभी हम 21 ही से लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x, राइट। इज इक्वल टू 58x का इंटू करेंगे अंदर इस पूरे में, तो 58x इंटू 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 58x, ठीक है। 58 इंटू 2 का इंटू जब करेंगे तो इट विल बिकम 116, ठीक है। 116 एक्स स्क्वायर, ये इंटू होकर के 116 एक्स स्क्वायर बचेगा, 116 एक्स स्क्वायर बचेगा। अच्छा यहाँ पे 4x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये आपस में ऐड होकर के 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे नेक्स्ट टर्म में 5x स्क्वायर लिख लूंगा, 21 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 116x स्क्वायर प्लस 58x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके
नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटू करेंगे 21 के पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 5, 105 हो जाएगा ये, 105 एक्स स्क्वायर, 105 एक्स स्क्वायर, फिर 21 इंटू 4 करेंगे, ये हो जाएगा 84x प्लस 84x हो जाएगा, और 1 साइड इंटू करेंगे 21 का, तो 21 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अदर साइड में था 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58x। चलिए अब सभी को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, ज्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। सो इट विल बिकम 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105 एक्स स्क्वायर प्लस 84x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, ये उधर गया माइनस हो गया, और ऑलरेडी यहाँ 58 प्लस का था, 58x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 21 होगा, ठीक। 116 एंड 105 को आपस में माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा 1 हो जाएगा, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 84 है और प्लस का 58 है, ठीक है। तो 58 और 84 को जब आपस में सेपरेट करेंगे 26 बचेगा, माइनस 26 बचेगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, माइनस 26x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ 26 है, यहाँ 21, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे हम इसे कैंसिल आउट कर सकें, तो सिंपल हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 और 21 का इंटू करेंगे, 11 और 21 का इंटू करेंगे, क्या आएगा, 1 2 और 1 3 और 231 आएगा, ठीक है। तो 231 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या? yes, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार। 33 और 7 होंगे इसके फैक्टर। एक मैं जरा कॉपी कर लूँ क्वेश्चन। 11 एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ 11 और 21 को इंटू किया था, तो 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, नहीं हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, और वो भी डिफरेंस में आना चाहिए। हम्म 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, यहाँ से 2 बचेगा, 7 3 जा अगेन 21, 33 आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11। तो 7 3 और 11 हमारे इसके फैक्टर होते हैं, तो इसमें हम क्या करें, 11 और 3 33 हो गया, -7 33 और 7 ये दो फैक्टर ऐसे ले लेते हैं। अगर हम 33 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। तो हम 33 और 7 को कंसिडर करेंगे, बाकी हमारा रफ वर्क था, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। 33 एंड 7 आर टू फैक्टर्स। नाउ 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 33x प्लस का 7x लिखेंगे, सो दैट जब ये माइनस होकर सॉल्व होगा तो माइनस 26x बचेगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, 11 कॉमन है, x कॉमन है, x बचेगा माइनस 3 बचेगा, 11 3 जा 33 होता है, प्लस 7 कॉमन हुआ, x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में बचेगा 11x प्लस 7। बताइए यहाँ तक समझ आ गया? yes, थोड़ा अब इसे और x की वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू, एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी माइनस 7/11, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 7/11, ये दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है नेचुरल नंबर, ठीक, इस क्वेश्चन में कहा गया है natural number. the denominator of fraction is one more than the twice of the numerator if the sum of the fraction
अच्छा, इन्होंने कहीं कहा नहीं है कि ये नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अगर आपके पास मैंने पीडीएफ भेजी है तो कहीं भी नहीं लिखा है कि ये नेचुरल नंबर है। देखिए ध्यान से, सीधे कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, Yes, sir. हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक। तो हम पहले वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं जरा। सबसे पहले वैल्यू हम 3 कंसिडर करेंगे। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो था x अपॉन, जो हमने अज्यूम किया था वो था x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, की जगह 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, दैट मीन्स 3 अपॉन 7। तो पहला आंसर तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। अच्छा एक बात और है, जरा दूसरा भी आंसर निकाल के देखने की कोशिश करते हैं, -7/11 से ट्राई करते हैं, इस वैल्यू से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। न्यू पेज में -7/11 x अपॉन 2x प्लस 1 था और वैल्यू आई थी -7/11, -7/11 अपॉन 2 टाइम्स -7/11 प्लस 1, ठीक है। -7/11 नीचे आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे है पहले से ही 2 टाइम्स, 2 इंटू इसका इंटू करेंगे, 2 का 7 से, 2 7 14, -14/11, ठीक है, और प्लस 1, ठीक, ऐसा कुछ आएगा। 11 का फर्दर अंदर पूरे ब्रैकेट में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, -7/-14 इंटू 11/11 प्लस 11 इंटू 1 11, ये कट जाएगा, बचेगा -7/-14 प्लस 11, ठीक है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, 7 माइनस से, अच्छा माइनस से पूरे इन दोनों को, माइनस को हम हटा देते हैं, यानी कि माइनस से डिवाइड कर देते हैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा साइन। 14 - 11 कितना हो जाएगा, तो जो दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है वो आ रही 7/3, ठीक है। और यहाँ सर साफ दोनों लिख बात लेते हैं, सेम ही है क्योंकि सर उनका रेसिप्रोकल से सम इक्वली आएगा। हाँ बिल्कुल सही, ठीक। तो 2 हमारे पास आंसर आते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है, सही। बताइए कोई कंफ्यूजन? No, sir. 2 आंसर हैं इसके। एक आंसर जो बुक में निकाला गया है वो इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये नेचुरल नंबर है। इन्होंने एमएल अग्रवाल के जो सोल्यूशन है, उन्होंने अपने मन से कुछ चीजें मान ली हैं। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये नेचुरल नंबर है ना, जब तक ये वो स्पेसिफाई ना हो। इसी तरह जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा तब आपको पूरा ऐसे ही पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। मार्क्स यहीं पे कटते हैं। ये तो रटा रटाया है ना कि इन्होंने लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इन्होंने नेचुरल नंबर में मान लिया है, कहीं ऐसा स्पेसिफाई नहीं कि वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। हो सकता है कोई फ्रैक्शन नेगेटिव का हो सकता है कोई फ्रैक्शन नेगेटिव में हो, ठीक है। इन्हें कैसे पता चला, तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है। तो सही अप्रोच ये मैंने आपको बता दिया पूरा सॉल्व करके। चलिए अब नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, sum of the first n natural number is given by the formula s n bracket n plus 1 upon 2. If s is equal to 231, find n. It is very simple question, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है सम का, नेचुरल नंबर का सम होता है n+1/2। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें ये आपको फॉर्मूला कैसे डराइव होता बता दूंगा। यहाँ पे s की वैल्यू दे दी गई 231, हमें n निकालना है, सिंपल फाइंड n। हमने s की जगह 231 पुटअप किया, n+1 अपॉन 2, ठीक है। इसको अंदर इंटू करेंगे, जब इंटू करेंगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है, n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, n का 1 से इंटू करेंगे, इस n का 1 से इंटू करेंगे प्लस n हो जाएगा, प्लस n, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 231 इंटू 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अगली लाइन में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 231 इंटू 2 कर रहे हैं जरा, 2 1 2 होता है, 2 3 6 2 3 4,
462 उधर जाएगा तो माइनस का 462 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखिएगा, सोल्यूशन बहुत कम देखिएगा, सोल्यूशन देखेंगे तो फिर आपका जो अपनी मैथमेटिक्स है वो कभी नहीं डिराइव होगी, है ना, वो इवॉल्व ही नहीं करेगा आपका ब्रेन। तो सोल्यूशन बिल्कुल कम से कम देखें, जहां पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अटक रहे हैं हम, वहां देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बिना सोल्यूशन देख के लगाने की कोशिश करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, इसके फैक्टराइजेशन करके क्या आप सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लेंगे? जल्दी से बताइए। नंबर कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट। अब देखिए, जब कभी 2 डिजिट नंबर आएगा, ये स्पेशल फॉर्मेट यहाँ शुरू हो गए, हमें स्पेशल फॉर्मेट पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। जितने भी स्पेशल फॉर्मेट आएंगे उन पे बहुत फोकस करना होगा, ठीक। सबसे पहले कहा गया फाइंड द नंबर, तो लेट द नंबर बी। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे, ठीक, तो नंबर जो होगी 10x plus y। नंबर बी 10x प्लस वाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। Yes. चलिए, No। यहाँ पे इस x को क्या कहते हैं हम? यूनिट, इसको बोलते हैं टेंथ डिजिट। Sir, क्या 10th बोलते हैं? digit and y is units। ये, Sir, 10th हाँ digit। बेटा, ठीक है, हाँ, टेंथ डिजिट है ये, ठीक है, टेंथ डिजिट। और इस y को बोलेंगे यूनिट डिजिट। y क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट। अच्छा, एक बात और समझेंगे, जब कभी इनके डिजिट्स की बात करेंगे, ओनली डिजिट्स, इस नंबर की जो डिजिट्स हैं, Sir, डिजिट्स मींस digits x एंड y। sir x and y। बट आप रिपीट मत करिए मेरे साथ, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मुझे आंसर करिए, ठीक है। Okay। तो डिजिट्स हो गई हमारी x एंड y। सो नंबर थे हमारे पास 10x प्लस वाई। फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 2 डिजिट नंबर कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिट प्लेस पे कैसा है? स्मॉलर डिजिट है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 24 एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 5। इसके सोल्यूशन को बिल्कुल मत देखिएगा, पहले कह रहा हूं, इनके सोल्यूशन को नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन की रेड लाइन को पढ़ना है, ठीक, तब अच्छे से समझ आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 24, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कहा गया प्रोडक्ट डिजिट का 24 है, ठीक है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और इससे पहले कहा गया इस कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। जो स्मॉलर है वो यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस हमेशा y होता है, मैंने बताया आपको। तो यानी y जो है वो स्मॉलर है किससे? x से। x इज ग्रेटर देन y होगा इस केस में, ठीक है। दूसरी बात हमें ये मालूम चल गई कि x जो है वो y से भाई बड़ा है, ठीक है। चलिए, दो बातें समझ आ गई, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। एंड द डिफरेंस फाइंड द, अच्छा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5। डिफरेंस बिटवीन द, डिफरेंस में हमेशा याद रखिएगा हम बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, ठीक है। ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे तब डिफरेंस आएगा। तो बड़ा नंबर हमारे पास x है, तो x माइनस वाई, ये है 5। ये इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन बन गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. तो इस 2 से सिर्फ हमें ये फायदा हुआ कि हमें मालूम चल गया कि x हमें पहले लिखना है, नहीं तो x को हो सकता है हम बाद में लिख लेते हैं, मालूम नहीं चलता ना बड़ा कौन है। डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा मालूम होना चाहिए पहले क्या है। चलिए, अब हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। 1 और 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? x इंटू वाई। मैं इस इक्वेशन को मिटा देता हूँ, 2 वाली को कोई काम नहीं पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। इसको 3 लिख लेंगे यहाँ पे, 1 और 3। तो यहां से हम क्या करें, इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस वाई। इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 24। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? आगे बताएं। इंटू कर देंगे y का ब्रैकेट में, यानी 5 प्लस वाई इंटू वाई, 5 प्लस वाई इंटू वाई कितना था? एक Why? मिनट, 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 24 था, Yes, sir. इज इक्वल टू 24, ठीक है। इसका इंटू करेंगे इसमें, तो 5 इंटू वाई 5 हो जाएगा,
प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, सही है। इसके Yes. फैक्टर आएंगे 8 एंड 3। 8 एंड 3, 8 3 से 24 होता है और 8 में से 3 को माइनस करने पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, -3। Yes. ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा -8, 3। ठीक है, Yes, sir. आगे. हाँ सही है। चलिए अब यहाँ पे आता है x बीइंग अ डिजिट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो डिजिट है, अब यहाँ पे जो y है, y क्या है, डिजिट्स है। कौन सी डिजिट है, यूनिट डिजिट, याद आया। y क्या था, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट है, वो कभी नेगेटिव, डिजिट नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नंबर नेगेटिव हो सकती है बट डिजिट नेगेटिव नहीं लेते हैं। अगर ले भी लेंगे तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, हम पहले आपको 3 से निकाल के दिखाएंगे इसकी वैल्यू। ठीक, अच्छा जी, हमने x क्या लिया था, 1 मिनट रुकिए जरा। पहली इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे पहली इक्वेशन। तो इक्वेशन थी x, इक्वेशन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस y is equal to 5 and y has the value -8 and 3। हम 3 पुट अप करेंगे पहले यहाँ। x minus 3 is equal to 5, so x is equal to 5 plus 3 8 हो गया। Yes. सही है, तो Yes. x 8 है when y is equal to 3। x की वैल्यू 8 निकलती है जब y की वैल्यू हमने 3 रखी है, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ नंबर b, ठीक है, नंबर हम निकालते हैं। नंबर इज 10x प्लस वाई, 10x की वैल्यू 8 रखेंगे, 3 की y की वैल्यू 3 रखेंगे, 80 प्लस 3 इट विल बिकम 83। इज इट क्लियर? Yes, sir. बताइए कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. अभी हमने सिर्फ इस वैल्यू 3 से निकाला है, अभी -8 से नहीं निकाला है। ठीक है, -8 से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरली इन सारे क्वेश्चन में हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप -8 से निकालोगे तो देखते हैं क्या आता है। लेट अस ट्राई, सिर्फ ट्राई करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको Yes. मैं सिर्फ से ट्राई करूंगा, एक्स वाई की जगह -8 पुट अप करूंगा यहाँ इस बार। -8, तो यहाँ पहले से एक माइनस था और ये वाई की जगह -8 रख दिया हमने। ठीक है, x हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। ठीक, x इज इक्वल टू 5 माइनस 8, 5 में से 8 माइनस करें कितना आएगा, -3 आएगा, है ना। x की वैल्यू फिर -3 आ जाएगी। सही, Yes, sir. अब जरा यहाँ पुट अप करते हैं। x की वैल्यू -3 व्हेन y इज इक्वल टू, y किस में था, y हमने रखा था -8, Yes, sir. y -8 है तो x निकला था -3। अब नंबर निकालते हैं। x की जगह -3 रखेंगे और y की जगह -8 रखेंगे, ये हो गया माइनस का 30 और प्लस माइनस माइनस का 8। क्या बच रहा है, ये -38 बच रहा है ना, Yes, sir. -38 है. -38। ठीक, तो ये क्योंकि नंबर माइनस की होगी ना, ये जो 2 डिजिट नंबर है कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस। इन्होंने एक बात और कही थी, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 8, वो कैसी है, वो स्मॉलर होनी चाहिए, जबकि यहाँ 8 हमारी ग्रेटर नंबर है। 8 इज ग्रेटर देन 3, 8 इज ग्रेटर देन 3। ठीक, इसलिए हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे, एक रीजन। दूसरा रीजन, ये नेगेटिव में आ गई। ठीक, नेगेटिव हमेशा 2 डिजिट नंबर हम पॉजिटिव लेते हैं, कंसीडर करते हैं, नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं कंसीडर, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारा जो पहले वाला आंसर था वही कंसीडर करेंगे। ठीक है, Yes. क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ फिर राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर
and the difference other two sides is 7. Find the other two numbers. तो एक राइट एंगल की बात कर रहे हैं. हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल इज 17 है ये. एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7. एक मान लेते हैं x है, दूसरी मान लेते हैं y है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 7 है, या x इज इक्वल टू 7 प्लस y है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो साइड्स. फिर कहा गया फाइंड द अदर. इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे बस सिंपल. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप कर देंगे 7 प्लस y. इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा. अगर आपसे हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि आज टाइम खत्म हो गया है. ठीक है, चलिए अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक लिए आप जो अपना है ना वो 10th ICSE का गूगल क्लासरूम, मैं उस पर होमवर्क अपडेट कर दूंगा, उसी पे आप मुझे होमवर्क करके भेज दीजिएगा.